हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत जो हमारा सत्र है 2023-24, जिस नए सत्र में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई, उसके अंतर्गत हम कक्षा 5वीं में आज गणित विषय में पार्ट 3 कितने वर्ग का संपूर्ण हल करेंगे। इससे पहले हमने अध्याय जो हमारा पार्ट 1 और 2 था उसका संपूर्ण हल कर रखा है। यदि वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। देखिए, यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्पों को चुनकर लिखना हमें। तो दी गई आकृति में किस आकृति का क्षेत्रफल कम है। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल तो हम वर्गों से ज्ञात करेंगे। देखिए ए वाली आकृति में कितने वर्ग है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ग इकाई है इसका। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 वर्ग इकाई है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 वर्ग इकाई है इसका भी। और 1 2 3 4 यानी कि सबसे कम डी में है 4 वर्ग इकाई। तो हमारा डी राइट आंसर होगा। और इस प्रकार हम डी पर गोल घेरा बनाएंगे, यहाँ पर इसको ब्लैक कर देंगे। अगला देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नलिखित आकृति का परिमाप होगा। तो देखिए परिमाप कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी इसकी कुल दूरी है, तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार कुल कितने वर्ग इकाई होगा, कितने इकाई होगा इसका परिमाप, 10 वर्ग इकाई। वर्ग नहीं होगा क्योंकि परिमाप को केवल सेंटीमीटर में बताया जाता है, तो 10 सेंटीमीटर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित जो आकृति दी हुई है उसमें ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल। तो देखिए जो इसने आधे से ज़्यादा घेर रखा उसको हम 1 गिनेंगे और आधे से कम है उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो 1, ये आधे से कम है, ये भी यहाँ पर देखिए दोनों में से एक हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए संपूर्ण 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा है और ये आधे से कम है, इसलिए हम छोड़ देंगे। तो कुल कितना होगा इसका क्षेत्रफल, 7 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर चौथा, यहाँ पर दिया हुआ है कि दी हुई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो आयत यहाँ पर देखिए कितना है, त्रिभुज आयत का क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ग इकाई है। तो इसका आधा कितना होगा, 4 वर्ग इकाई। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5वें में दिया हुआ है कि यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है तो दिए गए आयत का रेखा ए बी से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों का परिमाप क्या होगा। यदि हम इसको 2 भागों में बांट दें, इस रेखा को से हम इसको 2 भागों में बांट दें, तो इसका परिमाप पूछा गया है कि बांटने पर दोनों भागों के परिमाप कितने होंगे। तो देखिए पहले भाग, इस वाले भाग का हम परिमाप ज्ञात करें। तो कुल दूरी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इस प्रकार 12। तो एक तरफ की 12 हुई, इसकी 12 होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर होगा। ये गलत है, यहाँ पर कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम बी को घेरा कर देंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, दी गई आकृति में यहाँ पर यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर, तो किसका आयत का परिमाप छोटा है, किसका आयत में, यहाँ पर 2 आकृति, इसमें आयत बताना है, परिमाप छोटा किसका है। तो देखिए इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर है तो 6 इधर है, 6 6 12, 1 2 2 इधर है, 2 इधर, 2 2 4, तो 12 और 4 16। इसका ए का परिमाप कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। बी का परिमाप देखिए, तो बी में क्या है, 1 2 3 4, 4 और 4 8, इधर 1 2 3, 3 और 3 6, तो 8 से कितना हो जाएगा, बी का परिमाप 14 सेंटीमीटर। तो किसका होगा छोटा, बी का परिमाप, आयत बी का परिमाप छोटा होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो जिसमें वर्गों की संख्या अधिक रहेगी उसका क्षेत्रफल अधिक रहेगा। तो आकृति ए का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ए का जो परिमाप क्षेत्रफल है वो कितना है, 7 वर्ग सेंटीमीटर। बी का तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आयत ए का क्षेत्रफल अधिक है। प्रश्न नंबर 7वां देखिए,
यहाँ पर दिया हुआ 7वें काम में, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर है, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे बा वाला प्रश्न देखिए, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जो आकृति दी हुई है हमें, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर देखिए कितने वर्ग है इसमें, तो यहाँ पर देखिए आप भुजा देख लीजिए, 1 2, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बताना है, कितने वर्गों को घेर रखा, 1 2 3 4, और बाकी के हम 1 2 3 4, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 8 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर देखिए दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितना है 30, और तथा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम 30 का आधा कर देंगे तो 15 वर्ग सेंटीमीटर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल। तो हम देखिए आधे से ज़्यादा भाग को हम हटा देंगे, गिनेंगे, और आधे कम भाग वाले को हम हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 इसको हटा देंगे, यहाँ पर 2 3 4 5 और ये 6। इस प्रकार दी गई पत्ती का जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा, 6 वर्ग इकाई या 6 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। प्रश्न नंबर 10वें में देखिए, यहाँ पर हमें ए और बी दो आकृतियाँ दी हुई है, तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कितनी बार है, 1 1 2 3 4, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 24 वर्ग इकाई। और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल देखते हैं हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 50 25, तो बी का जो क्षेत्रफल है वो 25 वर्ग इकाई है। तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, तो हम लिखेंगे आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है। फिर देखिए परिमाप पूछा है, दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। परिमाप देखिए इसका कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और इधर है 1 2 3 4, देखिए 6 6 12, यहाँ पर 4 और 4 8, 12 और 8 कितना हो जाएगा इसका परिमाप, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए इसका जो परिमाप होगा, चारों भुजाएं बराबर है, 5, तो 5 5 10 5 15 5 20, दोनों का अंतर करेंगे तो 20 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर का अंतर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 11वां देखिए कि उपरोक्त आकृति में दो भुजाएं ए बी एम बी सी बनाई गई है, ये पहले से बनी हुई है ए बी और बी सी। अब इसकी दो भुजाएं सी डी एम डी ए इस प्रकार बनाई कि नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो। तो हमने डी ए से इस प्रकार इसको बनाएंगे जिससे ए डी और सी डी दो भुजाएं और बन जाएगी, जिससे नई आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार हमें ये बनाना है। प्रश्न नंबर 12वां देखिए, दिए गए ग्रिड में दो ऐसी आकृतियां बनाई जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हो। तो देखिए इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये ए आकृति हो जाएगी। और एक 9 वर्ग इकाई वाली बनानी है हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस प्रकार हम एक आकृति और बना लेंगे जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, 9 वर्ग इकाई। प्रश्न नंबर 13 में पैटर्न को पूरा करना हमें, तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए पैटर्न को पूरा करना है, ये सीधी लाइनें खींचनी है और फिर उसे मिलाना है। तो इस प्रकार हम इस पैटर्न को पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 14 में देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ डाक टिकट दिए हुए हैं, उनका क्षेत्रफल और परिमाप हमें निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं हम, उनके अंदर जो वर्ग है उनको गिना जाता है, और परिमाप के लिए कुल दूरी, जितने वर्ग की दूरी रहती है। यहाँ पर देखिए अब जैसे आकृति ए का हमें परिमाप निकालना हो, तो यहाँ पर देखिए दूरी चलेंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6, 6 ऊपर है तो 6 नीचे होगा, 6 6 12, 1 2 3, 3 और 3 6, 12 और 6 18, तो इसका परिमाप 18 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 18 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार हम परिमाप और क्षेत्रफल, आइए अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। किस आ वाला प्रश्न पूछा है, किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो डाक टिकट है वो ए वाला ही है, तो हम इधर इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे।
तो यहाँ पर आ का जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, डाक ए का परिमाप 18 सेंटीमीटर सबसे अधिक है। फिर अगला प्रश्न है, डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितनों वर्गों को ढकता है। तो डाक टिकट जो सी है हम देखेंगे वो कितने वर्गों को ढकता है, 6 वर्गों को। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा कि डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर वाले 6 वर्गों को ढकता है। फिर सा वाला प्रश्न देखिए, कौन से दो डाक टिकटों के परिमाप बराबर है। तो यहाँ पर डाक डी और एफ के परिमाप जो है वो बराबर रहेंगे। फिर दा वाला प्रश्न देखिए, डाक ई का परिमाप किसका परिमाप सबसे कम है, सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप कितना है। तो डाक टिकट ए का परिमाप सबसे कम है, वो कितना है। तो देखिए डाक टिकट ए का परिमाप हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाक टिकट सबसे छोटा जो है परिमाप वो किसका हो जाएगा, डाक टिकट ए का, ई का। तो ई में कितना है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिख देंगे, डाक ई का परिमाप सबसे कम है, वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। ई वाला प्रश्न देखिए, डाक टिकट बी एम डी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो बी का जो परिमाप क्षेत्रफल का अंतर बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पर हमने गलती से परिमाप निकाल दिया है, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अभी देखिए बी और डी का, तो देखिए बी का क्षेत्रफल कितना है। तो बी का क्षेत्रफल है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्गों को ढक रखा है। वहीं पर डी का देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 में से हम 8 घटाएंगे। यहाँ पर देखिए परिमाप निकाल दिया था, गलत है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। बी का क्षेत्रफल कितना है, 8 वर्ग सेंटीमीटर। और वहीं डी का क्षेत्रफल कितना है, तो डी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 12 वर्ग सेंटीमीटर। अब अंतर करेंगे हम, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर में से हम 8 वर्ग सेंटीमीटर को घटाएंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, बी और डी के क्षेत्रफल का अंतर होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि दिए गए वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले 16 वर्गों को ढकता है। कितने यहाँ पर, 16 वर्ग है। तो हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे आप वाला है कि इस वर्ग में एक रेखा इस प्रकार खींचे कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार हम एक रेखा खींचेंगे यहाँ पर बीच में से, कि दोनों क्या बन जाए, दोनों तरफ त्रिभुज बन जाए। और बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, 16 वर्ग इकाई का आधा कितना हो जाएगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इस प्रकार एक रेखा खींचनी है। फिर देखिए अगला, इस वर्ग में 2 सीधी रेखा। तो देखिए 2 सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे हम। पहली सीधी रेखा ये हो गई और एक सीधी रेखा ये हो गई, जिससे क्या हो, 4 बराबर भागों में वर्ग बन जाए। देखिए 4 वर्ग बन गए। और प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने खींच रखा है, इस वाली रेखा को छोड़ दे, केवल एक ही रेखा खींचिए हम, तो 2 बराबर आयत बन जाएगी, एक ऊपर और एक नीचे। प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर और 8 ही नीचे। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे हम सा वाले के में, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो देखिए इस प्रकार हमने आज पार्ट 3 कितने वर्ग का संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।